हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टोरीज लेकर आई हूँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को टॉक्सिक बॉय विद इनोसेंट गर्ल स्टोरी चाहिए या फिर माफिया ऑब्सेस स्टोरी चाहिए या फिर आप लोगों को माई घोस्ट कुछ हॉरर चाहिए। इन तीनों स्टोरी में से आप लोग कमेंट कर दीजिए मुझे, तो मैं आप लोगों को स्टोरी दे दूँगी और आप लोग मुझे जो स्टोरी बताएंगे मैं उससे कंटिन्यू करूँगी। ये स्टोरी होगी वन शॉट नहीं होगा, तो इस वजह से ये बहुत देर तक चलेगा। तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को न्यू वन शॉट बता देती हूँ। गॉड लव विद एंजल। इस स्टोरी में तेज जो कि टॉप होगा और वो गॉड है। एंजल जो कि ह्यूमन है, वो नॉर्मली ह्यूमन है बट उसके पास एंजल जैसी पावर्स हैं। कह सकते हैं कि वो एक एंजल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये कोई और नहीं शेके है। तो चलिए मैं शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। एक छोटे से घर में एक क्यूट सी और प्यारी सी लड़की रहती है जो कि बहुत ज़्यादा ही अपने मॉम डैड से प्यार करती है और उनके साथ ही रहना चाहती है और वो हमेशा ही सबकी मदद करती है और उसे बुराई बिल्कुल नहीं पसंद है। वो हमेशा अच्छाई की तरफ रहती है। एक दिन एक गॉड जो कि अर्थ पर आते हैं और वो देखते हैं कि ते जो कि अपनी एंजल को देख रहा होता है, तो उससे कहते हैं कि तुम जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही अच्छी पावर्स हैं, तो तुम उस लड़की की मदद क्यों नहीं कर देते। तो फिर ते कहता है कि उसके पास भी पावर है और वो एक एंजल है और एंजल जो कि सबकी मदद करती है, उसकी मदद मैं क्या करूं। तो फिर वो गॉड कहते हैं कि अगर तुम अपनी एंजल को चाहते हो तो उसकी हेल्प तो तुम्हें करनी होगी। तो फिर ते भी कह देता है और वो भी अब इंसानी रूप में शिकी के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो गॉड है इस वजह से नहीं जा सकता और बिना परमिशन के तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से उसने वहाँ पे जेके के पास रहता है पर जेके के करीब नहीं जाता। लेकिन आज उसे परमिशन मिल गई थी कि वो पृथ्वी पर जाकर जेके के पास उसकी मदद कर सकता है और वो तुरंत ही चला जाता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, जेके उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार करती है। पहली ही नज़र में उसे ते पसंद आ जाता है। ते ये बात नोटिस कर सकता था क्योंकि वो एक गॉड है और उसका काम ही है लोगों की मन की बात जानना। उसे बहुत अच्छा लगता है। जेके जो कि ते की मन की बात जान सकती थी, इस वजह से ते भी उससे कुछ नहीं कहता है। इन दोनों को पता है कि एक दूसरे को ये दोनों पसंद करते हैं। यहाँ पर जो गॉड आए होते हैं वो कोई और नहीं, नामजून होता है और वो अपने जिन के पास जाता है। नामजून जो कि ते का डैड होता है और जिन उसकी मॉम, वे दोनों ही बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं ते को और उसकी फीलिंग्स अच्छे से जानते थे। इस वजह से इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया। यहाँ पर एक कपल जो कि बार में डांस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे होते हैं दोनों। ये कोई और नहीं, हमारे ह्यूमन होते हैं। ये इनके पास भी पावर होती है और ये भी एक
गॉड और एंजल हैं, इन लोगों की जल्दी ही नामजिन ने शादी करा दी थी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के प्यार में थे और इसी प्यार की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई थी। नामजिन जो कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्यार में देखता है, इस वजह से इन लोगों को गॉड और एंजल बना देता है, जिससे दोनों हमेशा एक साथ रह सकें। और यही रीज़न है कि जब कोई गॉड और एंजल एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके जो दुश्मन होते हैं वो बिल्कुल भी उन पर वार नहीं कर पाते। इस वजह से नामजिन हमेशा ही गॉड और एंजल की शादी करा देते हैं और उनके बेटे को तो एंजल मिल ही गई थी। अगर वो ह्यूमन होती तो भी उसे एंजल बना देते, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है। यहाँ पर तो जेके वैसे भी एक एंजल है। उसके डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इस वजह से नामजिन ने उनसे बात कर ली थी, क्योंकि वो अपने बच्चे की शादी जल्दी कराना चाहते हैं, क्योंकि उसे वो राज देना चाहते हैं, स्वर्ग का राज। अब जेके और ते संभालेंगे, इस वजह से उसके मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ते और जेके जो कि अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी शादी जल्दी होने वाली है, इस वजह से वो लोग अब ज़्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड ने सख्त ही मना किया था और वो लोग गॉड हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ते बिल्कुल भी कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता जिससे उनकी शादी पर कोई आ जाए। इस वजह से वो जेके से दूर रहता है, जेके भी ते से दूर रहती है। ऐसे ही ये दोनों पूरे अर्थ की मदद करते हैं। कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता था, सबको खाने को मिल जाता था। कहने के लिए तो जेके का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो एक छोटे से ही घर में रहती है, क्योंकि वो एंजल है। उसका जन्म ही धरती पर इसलिए हुआ है कि वो सबकी मदद कर पाए। इस वजह से उसे बहुत ही प्यार से सब रखते हैं, जैसे सबको पता हो कि एक एंजल है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई भी देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। और यही बात थी कि जेके अपने आप को सबसे छुपा कर रखती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका कीमती होना आएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जेके क्वीन बनेगी और वो अपने राजा का इंतज़ार कर रही थी। जब ते उसके पास जाता है तो तुरंत समझ जाती है कि ये किंग है। इस वजह से वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जब उसे देखती है तो उसमें खो ही जाती है। ते और जेके अब वापस स्वर्ग आते हैं, क्योंकि इनकी शादी होने वाली है, क्योंकि जिन ने बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार किया है अपने बेटे के लिए। और अब इन दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी और बहुत प्यार से ये दोनों अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। और इनकी मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज फाइनली सबसे ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। ते और जेके जब शादी कर लेंगे तो इस वर्ल्ड को और इस अर्थ को किसी से भी खतरा नहीं होगा और ये अर्थ उन्हीं के नाम कर दी जाएगी। इस पर उन्हीं का राज होगा और यही लोग इस अर्थ को और इस स्वर्ग को संभालेंगे। युंगी और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ते और जेके कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। उनके सामने किसी की भी नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो अपने मॉम डैड का मिक्सचर है, जो कि नामजिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जियोन्स भी। ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं और इनके
बच्चे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब जेके और ते की शादी हो गई है तो दोनों की शक्तियाँ मिल गई हैं, जिससे उन दोनों के पास हाई पावर की शक्तियाँ हैं। और अगर इन लोगों का बेबी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही राज करेगा, पाताल में भी और स्वर्ग में भी। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि पूरी दुनिया में शैतानों का नामो निशान नहीं होगा अगर तेकू का बेबी हो जाए। अब इन दोनों की शादी करा दी जाती है। सभी खुश थे क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर में कभी भी शैतानों से लड़ना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही कांपेंगे उनके करीब आने से। ऐसे ही अब नाइट आ जाती है तो जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो तुरंत ही डोर लॉक कर देता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी, भले ही वो एंजल क्यों ना हो, पर अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा ही उसे डर लग रहा था। तो जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को देख रहा था और वो समझ रहा था जेके की सिचुएशन, और वो तुरंत ही बेड पर आ जाता है। जेके जो कि साई फील कर रही थी, लेकिन ते उनसे किस करने लगता है। जेके जो कुछ समझ पाती है, ते ने उसके क्लोथ को भी रिमूव कर दिया और देखते देखते उसके साथ इंटीमेट हो गया। जेके जो कि समझ ही नहीं पा रही थी कुछ, इतनी जल्दी ते ने किया। जब उसे समझ में आया तो बस साई फील कर रही थी और मौन कर रही थी। अब उसकी सारी शर्माहट भाग गई थी क्योंकि ते ने उसे बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि जेके जिस तरीके से शर्मा रही थी, अगर ते उसे नोटिस करता और उसको इग्नोर करता तो आज वो एंजॉय नहीं कर पाता। इस वजह से उसने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ गया, जिसका नतीजा जल्दी उनके इस स्वर्ग को एक नया राजा मिल जाएगा। और तेकू कैसे ही अब हर रोज़ एंजॉय करते हैं। जेके जो अब तक साई फील करती थी अब नहीं करती है। अब वो खुद तेकू इन्विटेशन देती है, उसे सीड्यूस करके अपने पास बुलाती है। ओके बाय यार, मैं इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। गॉड विद एंजल की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और अगर कुछ कमी है तो वो भी। बाय यार, मैं सरांगी।